याद रखना, आजकल तू मेरे टुकड़ों पे पलता ही नहीं, फूलता भी है। साले दल्ले, तूने मुझसे बिना पूछे मेरा पैसा उधार दिया, रख देता ना अपनी बीवी को गिरवी। यदि कल तक मेरा पैसा मेरे पास वापस नहीं आया तो परसों तेरे को वहां घुसेड़ दूंगा जहां से तू निकला था। याद रखना, तू मुझे सिखाएगा सही क्या और गलत क्या। आज के बाद तेरा ठोबड़ा मुझे दिखना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। पकड़े अपने पैसे, दबा यहां से। रसिक लगा क्या? अरे नहीं बाबूजी, दूसरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कहाँ गया होगा मेरा बेटा? ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके चारों सेल ऑफ हों। एक तो वो चालू रखता ही है। बाबूजी रह गए होंगे कहीं, आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन बाबूजी मेरे को तो कुछ और ही परेशान कर रहा है। क्या? वो बाबूजी जयदीप भाई का बॉडीगार्ड है ना, वीरा। क्या हुआ उसे? जयदीप भाई ना आज सुबह बहुत नाराज थे उस पर। लेकिन उसने मुझे या अपनी माँ को तो कुछ नहीं बताया। अंकल सभी दोस्तों के घर हुआ, सारे अड्डों पर भी गया था, लेकिन जयदीप भाई का कुछ नहीं पता चला। और उनका चारों सेल फोन ऑफ है। और ऊपर से उन्होंने बॉडीगार्ड वीरा से बिना बात के पंगा ले लिया है। पंगा? कैसा पंगा? हेलो, जयदीप को ढूंढ रहे हो? हाँ तुम कौन बोल रहे हो? मैं मिस्टर इंडिया बोल रहा हूँ। मेरी छोड़ो और काम की सुनो। जयदीप बर्फ के फैक्ट्री के पीछे बैठा है, इंतजार कर रहा है तुम सबका। बैठे हैं मतलब? बैठा है मतलब चुपचाप बैठा है। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी मंत्री जी, बिल्कुल हो जाएगा मंत्री जी। जय हिंद सर। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम। बड़े बड़े दोस्त थे इस जयदीप एस्टेट एजेंट के। दुश्मन भी तो बड़े होंगे ना सर? सर हमेशा बहुत स्टाइल में रहता था, बदन पे 30-40 तोला सोना मिनिमम, लेकिन डेड बॉडी पर कुछ नहीं मिला। सर चोरी का केस तो नहीं लगता है? उसके मुंह में 25,000 के नोट ठूसे गए थे, ये कोई सिग्नल है? अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट चेक करो, राइवल कंपनीज, पर्सनल एंगल्स, सब कुछ छान मारो इंस्पेक्टर। मुझे 3 दिन का टाइम मिला है, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 4 साल पहले यही जयदीप एक बर्फ बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और रात को अपने पिता का ऑटो रिक्शा चलाता था। सर वो ये वाला जो जयदीप को बिजनेस का बड़ा शौक था। उसने तुक्का लगाकर एक इंडस्ट्रियल जमीन की दलाली की। बस उस दिन से जयदीप की तकदीर ही बदल गई। उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और जिंदगी बेहद खुशहाल हो चली थी। नहीं बोल दिया था हमने, आप 7:30 और 8 के करीब करीब बुला के पहुंचो उसे। अब तो बस यूं लग रहा था कि जयदीप तरक्की की इस राह पर कभी नहीं थमेगा। संतोष बहन, हिम्मत रखो, अपने जयदीप के हत्यारे को पकड़वा कर ही रहेंगे हम सब। जब तक जयदीप का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, उसका क्रियाक्रम नहीं होगा। पड़े रहने दो उसे बर्फ की लादी पर। उसने वहीं से अपनी जिंदगी शुरू की थी, बर्फ उठा उठा कर। पता नहीं किस कुत्ते की नजर लग गई हमारे जयदीप को। हरी जी, संतोष बहन, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप सभी लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी हिम्मत दिखाकर मुझे कुछ जानकारी दें तो इस केस में मुझे बहुत मदद मिल सकेगी। मुझसे पूछिए, मैं हूं संतोष बहन का भाई और जयदीप का बदनसीब मामा। चाहे तो इन दोनों से पूछिए, रसिक और शैलेश, ये दोनों उसके साथ काम करते थे, उसके दोस्त हैं। आप सभी को सबसे पहले किस पर शक जाता है? सारी दुनिया चलती थी मेरे बेटे जैसे। कितना कमाया था उसने,
बहुत मेहनती था, कितने सारे अरमान थे उसके। रोना नहीं, नहीं नहीं नहीं। किसी से कोई दुश्मनी? वीरा। कौन वीरा? जी हाँ सर, वीरा, जय भाई का बॉडीगार्ड। और 2 दिन पहले ही भाई ने उसे काम से निकाल दिया था। उसी दिन से भाई का मूड बहुत ऑफ था। क्यों निकाला था उसे? सर मैंने पूछा तो भड़क गए मेरे पे। जयदीप भाई, ये साइट का ब्लूप्रिंट है, देखो ने। भाई आपने बताया नहीं कि आपने वीरा को क्यों निकाला? वीरा को निकाला तुझे बताए, ये बहुत बड़ी मेहरबानी थी। वो जो नहीं बताया वो जानने की तेरी औकात नहीं है। अभी वीरा 2 साल से आपका बॉडीगार्ड था, आपने अचानक निकाल दिया, अभी आप अकेले हो गए तो फिक्र तो होगी ने। वैसे ही भाई, हम तो बचपन के दोस्त हैं ने। दोस्ती वोस्ती गई तेल लेने। ये ऑफिस है, यहाँ कोई दोस्ती रिश्तेदारी नहीं होती। मैं तेरे को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम कर कट टू कट। गलती हो गई भाई, अभी गुस्सा तू कौन है? अभी किधर जा रहे हो? अब अगर तूने एक बार और पूछा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, याद रखना रसिक, वीरा के बाद तेरा नंबर होगा। आप भी बचपन के दोस्त थे जयदीप के? जी नहीं सर, अब्दुल पान वाले के अड्डे पर कई सालों से हम मिला करते थे। उसके बाद हम लोगों के बीच दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद से जयदीप भाई के कैश का पूरा काम मैं संभालता हूँ, मतलब संभालता था। और आज तो विश्वास भी नहीं होता कि जयदीप भाई हम लोगों के बीच में नहीं है। और क्या जानते हो वीरा के बारे में? सर मुझे तो पता भी नहीं कि वीरा को निकाला, लेकिन हाँ सर, जब मैं कल ऑफिस आ रहा था तो जयदीप भाई से मेरी बात हुई। कहाँ जा रहे हो जयदीप भाई? जैन में तुमसे मतलब? मोहन सेठ का काम हुआ कि नहीं? मोहन सेठ का काम तो कब का हो गया। क्या बात है, आज एकदम डेंजर मूड में हो भाई? क्योंकि साला हर एक को लगता है कि मेरे कंधे पे कोई भी हाथ रख सकता है। औकात नहीं जानते अपनी। अच्छा बाबा, अब मैं काम पर लगता हूँ। क्या बात है, आज वीरा नहीं है सर? नाम मत लो उस गद्दार का। तो सुन, मैं नई जमीन देखने जा रहा हूँ, ऑफिस का ख्याल रखना। ठीक है, दिमाग शांत करके गाड़ी चलाइएगा जयदीप भाई। और हाँ, अब्दुल के यहाँ से एक मस्त वाला पान खा लेना। पान वान खाने का टाइम नहीं मेरे पास। कोई टेंशन नहीं था साहब, उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही मूड में थे। मतलब? उन्होंने पलंग तोड़ पान बनाने के लिए कहा। मतलब? वो सुहाग रात में दूल्हों को देते हैं ना साहब, उसको पलंग तोड़ पान कहते हैं। और अब्दुल भाई क्या हाल? एकदम बढ़िया, आज तो एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा। क्या मूड बना के आए हो क्या? अरे मूड तो बनाने जा रहा हूँ अब्दुल भाई। आप एक काम करो, वो अपना खासम खास वाला जो पान है ना, 3-3 बनाओ। अरे एक साथ 3-3 पलंग तोड़ पान, इरादा क्या है? इरादा बड़ा खतरनाक है। अच्छा ठीक है, एक तो तैयार हो गया, दे दूं या? नहीं अभी तो। हाँ लीजिए ना। जय भाई, वो वीरा से आप कुछ नाराज थे, क्या हुआ, सुलहोगे? जय भाई सुने तो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जय भाई सुनिए तो साहब। जय भाई, क्या प्रॉब्लम हुई थी वीरा से? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी साहब, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरे दुकान पर ही हो गया था। क्या? वो अरे वीरा तू जी, तुझसे कल कहा था ना कि छुट्टी पे जा, जो जरूरत हो कि बुला लूंगा। जा भाई, एक मिनट थोड़ा उधर आइए ना प्लीज। क्या बात? जल्दी देना। ये वीरा किस किस्म का आदमी था? एकदम अजीब आदमी, ना किसी से नजरें मिलाता, ना किसी से बात करता, 24 घंटे जय भाई पर नजर, जैसे कोई बाज। ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, पता नहीं जय भाई कब भड़क जाए। इसका मतलब जयदीप गुस्से वाला था? एकदम शॉर्ट फ्यूज थे साहब, एक बार उनका तार सरक गया ना, चाहे मामा हो, भाई हो, दोस्त हो, तुरंत हाथ उड़ जाता था। जी हाँ, जयदीप भाई ने बिल्कुल सही किया था। मतलब तुमने गलत किया? बहुत गलत। कंपनी के 6 लाख रुपए मैंने बिना किसी से बोले अपने साढ़ू को लोन दे दिया। जयदीप भाई के यहाँ मैं कैश का काम संभालता था और 1 महीने के बाद साढ़ू मेरे सारे पैसे देने ही वाला था। मैंने सोचा क्या ज़रूरत है भाई को बता के, पर भाई ने पकड़ लिया। गुस्से में आकर उन्होंने
हाथ उठा दिया मुझ पर सर। फिर दोस्त कैसे बने? तुम वापस उसका कैश संभालने लगे? सब भाई के गुस्से से बड़ा उनका दिल था, माफ कर दिया उन्होंने मुझे। जयदीप भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे आपको मामा कहते हैं, और ये देखो ना, मेरी बच्ची ने अपने हाथ से आपके लिए ये कार्ड बनाया है। आप अच्छे हो जयदीप मामा, पापा को माफ कर दो। और बच्ची से कार्ड लिखाता है, शर्म नहीं आती साले। जयदीप भाई, कैसे समझाऊं मैं आपको कि मैंने चोरी नहीं की। मेरा साड़ू 1 महीने में सारे पैसे वापस करने वाला था, और ये देखो ना, मैं अपने साथ सारे पैसे भी लेके आया हूँ। और जयदीप भाई, हमेशा मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ काम किया है, और मुझे आप ही के साथ काम करना है बस। ले ले, जाकर तिजोरी में रख। और सुन, मैं गिनूंगा नहीं। जयदीप भाई, मैं वादा करता बस बस बस, हमें नाटक बंद कर। सबके लिए बियर मंगाओ और वीरा के लिए दूध। जयदीप भाई ने मेरे को भी डांटा था 1-2 बार, उन्होंने थप्पड़ भी मारा मुझे, लेकिन सर मेरे को पता था कि जयदीप भाई आदमी दिल की बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जब तुम लोग की ज़रूरत पड़ेगी बुला लेंगे। साहब, क्यों भी अंडरवर्ल्ड की डिक्शनरी, क्या खास खबर है? राजकोट छोड़िए, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, गोधरा, मुंबई से लेके कराची तक सभी गैंग्स की मैंने खबर ली। जयदीप भाई का किसी के साथ लफड़ा नहीं, सभी को खुश रखते थे, लेकिन उनसे थोड़ा दूर रहते थे। तो फिर खास खबर क्या तेरे पास? वीरा साहब, ये बॉडीगार्ड वीरा जो है, ये एमपी के बिहार में जाकर छिप गया है। वही का है वो। और कुछ? बस साहब, आज के लिए इतना ही। वो जयदीप के फोन रिकॉर्ड आ गए? हाँ सर, कुछ खास नहीं है। उसके नाम पर 4 मोबाइल नंबर थे, लेकिन किसी से भी कोई गलत हरकत नहीं हुई है। और वो जो पीसीओ से कॉल आया था जिससे लाश की जानकारी मिली थी? वो मालवीय नगर की एक किराने की दुकान का नंबर है सर। और आप तो जानते ही हैं, पीसीओ से आज तक हमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शायद आज मिलेगी। देसाई, हम पर प्रेशर बहुत है, एक भी सुराग हमसे छुपना नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। यस सर। वर्मा, जयदीप के ऑफिस जाओ और उसके सारे कागजात सील करके फौरन यहाँ लेकर आओ। ओके सर। जयदीप की लाश मॉर्ग में थी, लेकिन उसके घर वाले उसका क्रियाक्रम करने के लिए तब तक तैयार नहीं थे जब तक कि कातिल पकड़ा ना जाए। आखिरकार किसने मारा था जयदीप को और क्यों? 9 जुलाई 6:43 पे हुआ था ये कॉल। किसी मेल की आवाज़ थी। कॉल 30 सेकंड का था। साहब, आजकल मोबाइल के ज़माने में पीसीओ का इस्तेमाल इतना कम हो गया है कि क्या बताऊं। कॉल तो यहीं से हुआ था काका। अरे संभाले ने। अरे काका, कोइन फसाई गयो छे। हाँ ठीक पड़वे जो अरे पागल हो गया है क्या? कहना नहीं चलता? लेकिन वो तो बच्चा है। नाम काका, नाम वो तो केतन भाई के भाई का लड़का है। शायद वो लोग तीसरी गली में ही रहते हैं। हमने आपसे एक सवाल पूछा, कब तक पकड़ा जाएगा हमारे जयदीप का कातिल? जवाब इन कागजात में ढूंढ रहा हूँ मान सिंह जी। वो वीरा, वो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? कातिल भी तो पकड़ा नहीं गया। आपको अब भी शक है कि ये वीरा ने नहीं किया? शक तो हम सगी माँ पर भी करते हैं। वैसे आप जयदीप के सगे मामा नहीं हैं रिकॉर्ड के हिसाब से। जी हाँ, खून का रिश्ता नहीं था, पर सगे से बढ़कर था वो मेरे लिए। इसीलिए आपने उसे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काफ़ी मदद की। फैमिली है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जयदीप आपसे अलग हुआ, आपकी पार्टनरशिप को ठुकराकर 2 महीने पहले। बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। सही कहा आपने, बिजनेस में तो ऐसा वैसा होता ही रहता है।
दीनू, दिनेश, दीनू बोलते उसे। दीनू, दीनू भाई, छक्के पे छक्का। छोटे, इसको बोलते छकड़ी। क्या? चल और एक डाल दिखा दे तेरे को। मैंने क्या साहब नहीं, मैंने क्या किया साहब? घर जाओ रे साहब। मैंने क्या किया साहब? मुझे साहब उसने सारी पब्लिक के बीच में मुझे गाली दिया, थप्पड़ मारा मुझे, उसने मेरे चेहरे पर थूका साहब। जयदीप भाई, रसिक ने बताया कि आपको कुछ पता चला है, मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई, सोचा कि चल के क्लियर कर दूं। तूने मेरे 6 लाख रुपए अपने साड़ू को दिए, एडवांस लो, वो भी बिना मुझसे पूछे। मैं सही समझ रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन बेकन घुसेड़ अपने मेरे पैसे उधार देगा तो मुझसे बिना पूछे? साले अपनी बीवी को रख देता ना। जयदीप भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है। कम कर देता हूँ, तुझे अपनी जिंदगी से ही कम कर देता हूँ। जयदीप भाई, आप ये मत भूलिए कि आप जो कुछ भी हो हमारी वजह से हो। भाई छोड़ो भाई, तेरी वजह से हूँ मैं। जयदीप जो है आज अपनी दम से है। क्या कर रहे हो जयदीप भाई? भाई सबके सामने आप इतने साल पुरानी दोस्ती। मैंने उससे माफी मांगने का सिर्फ ढोंग किया था, उसने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था। मुझे उससे बदला लेना था, बदला। कैसे लिया बदला? रोजी, मुंबई की रोजी। कहाँ जा रहे हो जयदीप भाई? जहन्नुम में। काम से काम की बात कर। मोहन सेठ का काम हुआ? मोहन सेठ का काम तो कब का हो गया, और हाँ, आपके भी एक काम की चीज हाथ लगी। देख, घुमा फिरा के बात मत कर, सीधे सीधे बोल, फटाफट क्या बात है। मेरे साथ फ्रीक आउट करेगा? अभी मिलेगी? लो, तभी तो दिखा रहा हूँ। कहाँ? इसका एजेंट गोल चौक पर आपका इंतजार कर रहा है। तू एक काम कर, उसको गोल चौक से उठा और राइस फैक्ट्री के पीछे पहुंच, मैं वहीं मिलता हूँ। वहां से वो पान लेने अब्दुल के यहाँ गया। जय भाई, एक पान तैयार है, दे दूं या पैक कर दूं? नहीं अभी दो। हाँ, लीजिए ना। जय भाई, वो वीरा से आप कुछ नाराज थे, क्या हुआ? सुलहोगे? जय भाई सुने तो। जय भाई, जयदीप भाई, आज मूड नहीं है, छोड़ फिर कभी। लो, सारे पैसे वैसे तय कर दिया तो फिर मूड नहीं है। यहीं पास में ही तो ही है, फार्म हाउस के पास, चलते हैं ना? छोड़, जा भी दे। अरे सेठ, अरे मैंने उसको फोन किया था, वो बहुत खुश है। हाँ, आप याद है उसको? उसने एमएमएस भेजा आपके लिए, ये देखो। दिखा। हे जयदीप, मेरे एजेंट ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। आई एम सो हैप्पी। सोच रही थी क्या पहनूं, दिस या फिर कुछ भी नहीं। कितनी दूर है फार्म हाउस? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। चलो। जयदीप भाई, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप ही की गाड़ी में चलते हैं, आते वक्त रास्ते में से उठा ले। चलो बैसो। ठीक है, ए चल रहे हैं। चले? अरे चले हैं, आप देखा नहीं ऐसा माल है। हाँ, मुर्गे साला।
मोबाइल मोबाइल निकाल निकाल मोबाइल लिया। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ 2-4 गुस्से मारे और उसका मुंह दबोचा। हाँ, बाकी सब तो शैलेश भाई ने किया। अरे मैं तो जयदीप को जानता तक नहीं साहब। शैलेश ने जयदीप का खून किया था, पर उसके अनुसार इस षड्यंत्र में कोई और भी शामिल था। शैलेश ने पुलिस को उस शख्स का नाम बताया। कौन था ये रिमोट कंट्रोल खूनी जिसने जयदीप की हत्या करवाई थी? इस केस का एक बहुत बड़ा पत्ता अभी खुलना बाकी था। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने तू आई है यूपी बिहार लूटने। क्या बात है। मैं रूम में वेट कर रही हूँ। बुलावा आ भी गया। बाबा जी वैसे जाओ ना बाबा जी। अरे कभी कभी नई पीढ़ी को भी बढ़ने का मौका दो बाबा जी। जय मेरे भांजे, बड़ों का हक पहले बनता है। धंधे में तो मैं बड़ा हूँ, साजू कहियो कि नहीं है? बकवास बंद कर, समझो। हजारों में खेलता था तूने मेरे साथ पार्टनरशिप की, तब से तू करोड़ों में खेल रहा है। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश न करो। तेरी जगह ना वहाँ जमीन पर समझो। तारी मानो मामा कुत्ता। भाई बात साले तू सिर्फ मेरे टुकड़ों पे पलता है। क्या बोल रहा है कि साला फूलता है? मुझे सिखाएगा तू जयदीप को कि धंधा कैसे करते हैं? बोलो तू जयदीप को। साले शकुनी मामा का कल से चिल्लर हिस्सा खत्म। साला हाथ से खाली जयदीप एजेंसी। भाई चलो भाई। जो रुपयों के बल पर तेरा मुंह इतना खुल रहा है ना, देखना एक दिन यही रुपया तेरा मुंह बंद करेगा, समझो। कड़वा घूंट पी तो सकते हैं, पीना पड़ता भी है, पर कभी हजम नहीं होता साहब। तो तुमने भी शैलेश की तरह झूठी माफी मांगी? माफी मांगे मेरी जूती से। वो उसकी माँ मुझे राखी बांधती थी, तब जाके मैंने कंप्रोमाइज किया। जय बेटा, मैंने काई नहीं सांभळवू। तू पहले अपने मामा जी से माफी मांग। ठीक है मामा जी, कल का सारा कहा सुना माफ, लेकिन अब धंधा तो मैं अपना खुद का ही करूंगा। और आज तक आपने मेरी जो भी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत आभार। जो तुझे ठीक लगे बेटा। संतोष का बेटा है, हरी का बेटा है, मतलब मेरा भी बेटा है। ठीक है, आज से हम अलग। मान सिंह, लेकिन सिर्फ धंधे में। हाँ जय बेटा, तुम्हारे मामा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें मदद करेंगे। करशो ना मानसिंह। जान हाजिर से संतोष बहन। मैंने गांठ बांध ली थी, जयदीप को कुत्ते की मौत मारूंगा। और तुमने शैलेश और दीनू दोनों को गांठ लिया ना। दीनू को तो मैं बाद में मिला, पहले मैंने शैलेश को पटाया। लेकिन मामा पकड़ा गया तो? देख भाई, मैं तेरे से वादा करता हूं, अगर तू पकड़ा गया तो तेरे घर की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन इस काम के लिए मुझे एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्या तू? मैं कर लूंगा। बस एक बात याद रखना, मरने के बाद उस कुत्ते के मुंह में नोट ठूस देना, ताकि उसके बाप को, दुनिया वालों को, सबको दिखे कि कैसे कुत्ते की मौत मरा है वो। आप। अरे शकुनी भी तुम्हारे सामने टंगा पड़ जाएगा। इतनी बेरहमी से तूने मेरे बेटे को मारा है। अरे बेटा बेटा कहते थे ना तुम, भूल गए उसने तुम्हारी कितनी मदद की थी। ये केस अब सॉल्व हो चुका था।
लेकिन एक कड़ी अब भी बाकी थी, वीरा, जो तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने खुद सरेंडर हो गया। साहब, मैंने जयदीप साहब के साथ कोई गड़बड़ी नहीं की। मैं तो हमेशा उनका भला चाहता था, उनको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरा तू तुझसे कल कहा था ना कि छुट्टी पे जा, जो जरूरत होगी बुला लूंगा, जा। भाई एक मिनट थोड़ा उधर आइए ना प्लीज। क्या बात है, ये तू प्रेमिकाओं की तरह कोने में ले जाके क्यों बात कर रहा है? भाई दिल से इज्जत करता हूँ मैं आपकी, इसलिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। भाई आप मान सिंह मामा और शैलेश भाई सबसे थोड़ा दूर रहिए, वो अच्छे लोग नहीं है भाई, सांप है, कभी भी आपको डस लेंगे। मैंने तुझसे नसीहत मांगी? भाई गलत मत समझिए भाई। गलत तू है भाई, और साथ में ना समझ भी। और तू दो कौड़ी का गुंडा, तेरी इतनी औकात कैसे हुई ये बताने की कि क्या सही और क्या गलत? दारू और लड़कीबाजी करा के आपको बर्बाद कर रहे हैं, और कभी मौका मिला तो वो आपको जान से भी मार देंगे। वो तो तू भी मार सकता है 5,000 रुपए के लिए। भाई तेरी औकात जानता हूँ मैं, कमीनेपन से वाकिफ हूँ। भगवान ना करे, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगे। लेकिन वो दिन देखने के लिए तेरा थोबड़ा मेरे सामने नहीं होगा। भाई ये पकड़, और कम पड़े तो शैलेश से मांग लेना, गद्दार कहीं का। माँ, बापू, बापू, मैंने पहली बार एक जमीन की डीलिंग करी, बहुत अच्छा कमीशन बना। मत देखो, देखो पैसे। क्या? कितने पैसे? अरे बापू, हम बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बने। इस केस की हर दस्तक पर वीरा ने आवाज उठाई थी, लेकिन गुस्से और अहंकार के नशे में चूर इंसान को समझदारी की दस्तक खटकती है, वो उसका तिरस्कार करता है। जरूरत है कि हम अपनी नाराजगी और अपने फैसले तरीके और सलीके से पेश करें। क्या पता कब किसको क्या बुरा लग जाए और वो क्या कर बैठे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।